नमस्कार। हिंदी अब तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल। यूं तो मैंने हिंदी अब तक के लिए सैकड़ों साक्षात्कार लिए हैं, पॉलिटिशियंस के, इंडस्ट्री लीडर्स के, सांसदों के, विधायकों के, खेल और बिजनेस जगत की हस्तियों के। लेकिन आज एक ऐसी हस्ती जिसने क्वालिटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, टिक्की के अध्यक्ष श्री S.K. सरोज जी के आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने परचम लहराया हुआ है क्वालिटी के क्षेत्र में। जहां हम जाते हैं टिक्की टिक्की टिक्की। आज नाम जहाँ भी क्वालिटी का हो रहा है तो उसमें टिक्की के द्वारा किए गए काम, जो कि टिक्की न केवल जिन्होंने लैब स्थापित की हैं, न केवल उन्होंने न्यूज के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू और जगह जगह क्वालिटी अवार्ड्स देने के साथ साथ इन्होंने एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी, जिससे कि गुणवत्ता बढ़े, ऐसे काम किए हैं। ऐसे श्री S.K. सरोज जी से आज हम जानेंगे उनके कामों के बारे में और क्या क्या करती है टिक्की, क्यों टिक्की का इतना नाम हो रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे विदेशों में हो, और क्या है उनकी योजना और क्या फ़ायदा मिल सकता है प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को। बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में श्री S.K. सरोज जी। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अग्रवाल साहब, आपने अपना समय निकाला और आज हम बैठे हैं इस मंच पर। और ये समस्या इंडस्ट्री की है और टिक्की को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि इंडस्ट्री की समस्याओं को दूर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्टिंग इंडस्ट्री, जो टेस्ट एंड मेजरमेंट इंडस्ट्री, कुछ लोग उसको TNM इंडस्ट्री भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको TMI इंडस्ट्री भी बोलते हैं, टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हर क्षेत्र में टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया। तो इस एसोसिएशन, इस इंडस्ट्री का कोई एसोसिएशन नहीं था अभी तक जो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, अपनी मुश्किलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचा सके। इसको ध्यान में रखते हुए मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। 20 साल ऑलमोस्ट मुझे रहा है इसी साल में एक्सपीरियंस इसी इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने ये महसूस किया कि हर एक इंडस्ट्री का अपना एक प्लेटफॉर्म है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिविल इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, बट टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। और क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। चाइना से मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक्सपोर्ट होकर आने लगी थी और यहाँ पे प्रोडक्शन ना के बराबर होने लगा था। तो ये सोचते हुए हमने एक टीम का गठन किया और इस पे काम करना स्टार्ट किया 2018 से, और फाइनली 2019 में हमने टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का निर्माण किया और इसको रजिस्टर्ड कराया। और इसका शॉर्ट फॉर्म टिक्की काफ़ी फेमस हो चुका है आज की डेट में। और हमने इसमें हमारे 400 मेंबर हमने जैसे ही बने 2019 में, हमारे 2020 तक हमारे 400 मेंबर हो गए, सभी ने अप्रिशिएट किया और जुड़े। और आज सिर्फ 3 साल के अंदर हमारे 1000 मेंबर ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इंडस्ट्री की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ट्रेडर एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के साथ साथ जितनी NABL कैलिब्रेशन लेबोरेटरी और टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हमारा पार्ट बन चुकी हैं। और पर डे हमारे पास फ़ोन्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, लोग अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जुड़ने के लिए। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं इंडस्ट्री के, कुछ लोग ऐसे जो हर एक सवाल पूछते हैं, हम उनको समझाते हैं, उनको समझ में आता है। तो आज आपने एक बहुत अच्छा काम किया। आज मैं कहीं ना कहीं खुद सोच आता है ऐसे कि वीडियो बनाने के लिए भी, और इत्तेफाक से आपका फ़ोन भी आया कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इत्तेफाक है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, और उनको भी जो नहीं जुड़े हैं और उनको भी जो जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ टिक्की का मेन मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या है और हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं। हमने एक सर्वे किया, छोटा सा सर्वे किया, बहुत बड़ा सर्वे नहीं था, इंडस्ट्री के 200-300 लोगों के बीच सर्वे किया। GST आने के बाद इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेशन, GST कॉम्प्लिकेशन, जेम कॉम्प्लिकेशंस, लेबर लॉ कॉम्प्लिकेशंस, इन सब चीज़ों के बीच मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर इतना उलझ गया कि उसका फोकस बिजनेस की तरफ हो ही नहीं पाया और वो बिजनेस उसका डिग्रेड होता चला गया। फिर कोरोना जैसी समस्याएं भी बीच में आने लगी।
तो टिक्की को रिफॉर्म करने के पीछे इसका सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हमारे साथ जुड़िए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को टिक्की को दे दीजिए बहुत अच्छे। और बहुत आप अच्छे। फोकस करिए अपने काम के ऊपर, अपने क्लाइंट पे फोकस करिए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करिए और अपने सेल को इंक्रीज करिए। तो आप किस तरह करेंगे ये सब? देखिए, इसमें हमने कई सारी कैटेगरीज बनाई है और डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमने सेगमेंट बनाया और काउंसिल क्रिएट किया है, सब काउंसिल क्रिएट कर दिया उसके अंदर। जैसे ओईएम के लिए, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो लोग इंडिया में प्रोडक्शन बना रहे हैं, उनकी जो समस्या है उसके लिए हमारा एक काउंसिल है जो मैन्युफैक्चरिंग की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। और आपको रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको गवर्नमेंट्स के रेगुलेशन से, पॉल्यूशन बोर्ड से रिलेटेड कोई तरह का प्रॉब्लम है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को हमारा वो काउंसिल उसको हैंडल करता है और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। सेकंड सेगमेंट आता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। डीलर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको टाइमली मटेरियल नहीं मिल रहा है, उसको पेमेंट, कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी डीलर की, आज छोटे डीलर की एक समस्या है, उसकी पेमेंट फंस जाती है। उसका एक छोटे अमाउंट में रोटेशन होता है, उसका टर्नओवर 1-2 करोड़ का टर्नओवर है और उसका 10-15 लाख 20 लाख में उसका रोटेशन हो रहा है फंड का। अगर कहीं उसका 5 लाख का पेमेंट किसी कस्टमर के पास फंस गया, क्या करेगा वो? क्या करेगा? वो अकेले लड़ता रहता है, फाइट करता रहता है, मेल डालता रहता है, कॉल करता रहता है, या उसको लड़ाई करने जाता है। टिक्की यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही है और हमने कई लोगों की, ऐसे लोगों की पेमेंटें निकलवाई हैं और हमारे पास लीगल सेल है, इसका पूरा लीगल सेल है और लीगल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर हमारे साथ पूरी टीम है और हर एक स्टेट में हमारी टीम है जो इस पे काम करती है। पहले टिक्की के खुद की आर्बिट्रेटर जो टीम है वो काम करती है उसके ऊपर और हम मेल भेजते हैं और लेटर भेजते हैं, एक शो कॉस्ट नोटिस भेजते हैं उसको जानने के लिए क्या रीज़न है, क्यों पेमेंट हमारे मेंबर्स की होल्ड करी हुई है। और उसके बाद अगर उससे भी बात नहीं बनती तो हमारी लीगल टीम उसके ऊपर एक्शन लेती है। हम यहाँ पे सिर्फ अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सभी कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो भी ऑर्डर ले किसी कस्टमर से वो रिटर्न में लें, मेल पर या हार्ड कॉपी रिटर्न में लें, अपनी कोटेशन को रिटर्न में भेजें, टर्म कंडीशन को स्पेसिफाई करें। जिन भी भाइयों को, छोटे डीलर को टर्म कंडीशन के बारे में नॉलेज नहीं, हम उन्हें फॉर्मेट भेजेंगे अपना, आप प्रॉपर कोटेशन भेजिए और प्रॉपर रिटर्न में उनसे ऑर्डर रिसीव करिए और जो भी ट्रांजेक्शन करिए वो कोशिश करिए कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन और चेक के थ्रू या एनएफटी के थ्रू हो। कोई भी ट्रांजेक्शन भाई, किसी भी हमारा, कोई भी हमारा डीलर भाई, डिस्ट्रीब्यूटर कैश में पेमेंट ना करे और ना ही वर्बल पे ऑर्डर करे। ठीक है, बहुत लोग पहले वर्बल करते थे, लेकिन अगर इन चीज़ों को आपको दूर करना है तो वर्बल कम्युनिकेशन और व्हाट्सअप कम्युनिकेशन को भी दूर किया। आजकल व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे लोग बिजनेस करने लगे हैं, तुरंत उसने बोला कि 20 पेटी भेज दो, 10 पेटी भेज दो, पेमेंट हो रही है। व्हाट्सअप कम्युनिकेशन आज की डेट में वैसे कोर्ट में लीगल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि व्हाट्सएप पे अगर कर रहे हैं जल्दीबाजी में कर लीजिए, बट अपनी टीम को, अपने ऑफिस स्टाफ को बोल दीजिए कि सर प्लीज़ एक मेल भी कर दीजिए। ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि हमारी फाइट में और जो ये पेमेंट रिकवरी के काम में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये था। तो थर्ड है एनेबल लेबोरेटरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल इंपॉर्टेंट रोल एनेबल लेबोरेटरी का है। एनेबल लेबोरेटरी क्या करती है? नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड लेबोरेटरी, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं उनके पैरामीटर्स को चेक करती है कि इनके पैरामीटर क्या विद इन एक्यूरेसी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की सैकड़ों लेबोरेटरी सिर्फ दिल्ली में है और दिल्ली और इंडिया में हजारों लेबोरेटरी हैं इसके लिए। अब जी, ये जो बिजनेस के लिए लोन्स, टैक्स और बहुत सारी और भी समस्या आती हैं, इनके लिए क्या कर रही है टिक्की? जी, इसके लिए हमारी एक पैरेलल, फिर आप जैसे बोला हमने वर्टिकल, हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल खड़ी है। आपने बोला कि बिजनेस के लोन के लिए, तो जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस लोन ले रहे हैं प्राइवेट बैंकों से, जो कि ऑलमोस्ट 14%, 18%, 20% तक करती है। वो लोग हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनकी हम हेल्प करते हैं और एमएसएमई के थ्रू जो सब्सिडी वाले लोन हैं, ट्रेडर के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग है और सब्सिडी पे भी लोन इससे मिलते हैं। उसमें हम अपने मेंबर्स की पूरी हेल्प करते हैं। उनका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिविल ठीक होना चाहिए, फाइलें थोड़ी ठीक होनी चाहिए और हम पूरी उनकी हेल्प करते हैं कि उनके लोन पास हो जाए, उनको एक कम ब्याज पे उनको लोन मिल सके। जीएसटी की बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इवन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पे जी जो सेल टैक्स 12% होता था, अब जीएसटी 18% कर दिया। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी, पहले तो वैट था, 2017 से पहले वैट था 12.5% और इंटर स्टेट पे 2% की सीएसटी लगती थी, जो सी फॉर्म के अगेंस्ट हुआ करती थी। सरकार ने उसे हटाया और जीएसटी को लाया और जीएसटी पे इसको 18% कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार जो पड़ रही है वो एंड यूज़र के ऊपर पड़ रही है और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। जबकि मोदी जी ने ऐसा रिफाइन किया था कि हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मैन्युफैक्चरर्स ने, ट्रेडर ने और पीछे से लोगों ने अपने रेट्स कम नहीं किए और जीएसटी लगने के बाद प्रोडक्ट हमारा 5.5% महंगा होने लगा ये। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारी तरफ से ज्ञापन मिनिस्ट्री को जा चुका है, निर्मला सीतारमण जी को जा चुका है
पीयूष गोयल को जा चुका है इसके लिए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो गवर्निंग काउंसिल की टीम है वो इसके ऊपर पूरा लगातार काम कर रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे बाकी मित्र भाई जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हैं वो भी अपने लेटर हेड पे लेटर लिख के दें। हम लेटर को उनको सॉफ्ट कॉपी का फॉर्मेट भेज देंगे, वो लेटर भी दें, सो दैट कि 200-300 लीटर 500 लीटर जब जाएंगे, एक हमारा तो गया ही गया है, बट 500 लीटर वो जाएंगे साथ में, तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। और डेफिनेटली सरकार को उस पर झुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा, सो दैट कि जब तक टेस्टिंग इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं होंगे, क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी, क्वालिटी नहीं कर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं आएंगे। एक्सपोर्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर एक्सपोर्ट के लिए हमारे एक पैरेलल कमेटी हमने अभी गठित करी है जो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट टीम है, और जब एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर। इस साल हमारा जो मेन फोकस है एक्सपोर्ट के ऊपर है, क्योंकि बाकी तो काउंसिल ऑलमोस्ट बन चुकी है, वो अपना काम कर रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, अगर जीडीपी को ग्रो करना है हमारे देश को, तो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए हमने इंटरनेशनल काउंसिल बनाई है, जो इंटरनेशनल काउंसिल हमारी इस समय साउथ अफ्रीका में और भूटान में, कनाडा में, और अभी अभी एक हमने मलेशिया में बनाई है और फिलीपींस में बनाई है। ये 6-7 कंट्रीज़ में हमारी एक इंटरनेशनल काउंसिल बन चुकी है, जो वहाँ के ट्रेड एसोसिएशन से टाई अप कर रही है। और हम जल्दी ही, बहुत जल्दी एक इंटरनेशनल इवेंट भी करेंगे, हो सकता है हमें वहाँ जाना पड़े, और या सरकार से बात चल रही, हो सकता है कि हम उनको इंडिया बुलाएं। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें हमने उनको प्रपोजल अपने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल भेज दी है कि हम इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और वहाँ की जो लोकल काउंसिल है वो वहाँ के ट्रेडर एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके कितनी रिक्वायरमेंट जनरेट कर रही है और कितना वॉल्यूम इसका हो सकता है उस पर रिसर्च कर रही है, सो दैट कि एक्सपोर्ट की इंक्वायरी जनरेट हो, और एक्सपोर्ट की जो इंक्वायरी जनरेट हो रही है वो डायरेक्ट हमारे मेंबर्स तक मिल सके, जो हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं। और एक्सपोर्ट को इस तरीके से हम बढ़ावा करेंगे, और इसमें भी प्रोसेस करेंगे। हमारा ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक मेजर पार्ट इसमें आता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से भी कॉस्ट बढ़ती है आपकी। तो शिपिंग की कॉस्ट, अब छोटा कोई है तो बायर भेजेगा, उसकी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करी जाए, और शिपिंग की कॉस्ट जब बाई शिप जा रही है उसकी कॉस्ट तो लो होती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि बायर की कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए और शिपिंग की सर्विस को फास्ट किया जाए, सो दैट कि बड़े मटेरियल्स इजीली वहाँ पहुँच सके और एक्सपोर्ट बढ़े, और कहीं पे उनको किसी तरह का कस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्सपोर्ट काउंसिल हमारे इसके ऊपर काम कर रही है, और इंटरनेशनल काउंसिल दोनों एक दूसरे का सामंजस्य बैठाकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। यूथ और वुमेन के लिए कुछ टिक्की की योजनाएं हैं? यूथ के लिए हमारे बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है, क्योंकि हमारे इन्हीं सारे मेंबर्स जो है हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको अपने एम्प्लॉय भी चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, इन सारे बच्चों को हमने कॉलेज को ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया है कि टिक्की उनको मुफ्त में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि उनको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिले। और हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया 1000 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, वो सारे मेंबर्स इन बच्चों को अपने यहाँ हायर कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो रहा है, और उनको एक, हमारे इंडस्ट्री को फायदा क्या हो रहा है, एक ट्रेन मैन पावर उनको मिले जिनको उनको सिखाना नहीं है। तो टिक्की का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, पेरेंट्स ने लोगों के अप्रिशिएट किया, कॉलेज ने अप्रिशिएट किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो कॉलेज तक हमारे लेटर पहुँच नहीं पाए हैं, उन कॉलेज ऑल ओवर इंडिया कॉलेज के, मतलब हमारे मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कॉलेज के डीन से, प्रिंसिपल से ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा क्योंकि साउथ के लोग इंग्लिश में नहीं समझ सकते। तो दिस इज रिक्वेस्टेड टू ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, डिप्लोमा प्रिंसिपल्स, दिस इज रिक्वेस्टेड बाय टिक्की चेयरमैन टू कम फॉरवर्ड with your proposal, and Tiki will provide the free of cost training, industrial training to them, and we will definitely accumulate your children to our industry. This is for the message for South industry. Next question, sir. ये प्रचार प्रसार के लिए कि टिक्की की योजनाएं सब तक पहुंचे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार के लिए जो सबसे बेस्ट मीडियम है सर आज के डेट में, जो है वो सोशल मीडिया है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फास्टेस्ट। आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आज मैंने वीडियो डाला, ये वीडियो हो सकता है कि 10 मिनट के बाद चेन्नई और केरला में बैठा बच्चा देख रहा हो, जो कि प्रिंट मीडिया से पॉसिबल नहीं है। प्रिंट मीडिया की एक लिमिटेड रीच है, हम प्रिंट मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करते, वो हमारा ट्रेडिशनल है और वो हमारा बेस है, वो हमेशा रहेगा जिंदा। लेकिन हम सोशल मीडिया को पहले टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज एक वीडियो तुरंत पहुंचता है, वो केरला पहुंच जाता है, केरला में सर्कुलेट भी हो जाता है। सो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम इसको सर्कुलेट कर रहे हैं सारे देश में। हर एक बच्चे से, हर एक टेक्निकल बच्चे से, हर एक इंडस्ट्री से गुजारिश करेंगे कि अपने फीडबैक लेके आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आएँ टिक्की तक, टिक्की से जुड़े। टिक्की की बहुत नॉमिनल मेंबरशिप फीस हमने रखी है, उससे जुड़े और हमारा साथ दें, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। बिना आपके मदद के, बिना आपके सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है।
तो मैं गुजारिश करूंगा अपने देश के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से वो आए और टिक्की से जुड़ें। इस नीचे दिए हुए नंबर पे कृपया आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, हमारे पीए का नंबर दे दीजिएगा, उस पर लोग कांटेक्ट करें और डिटेल में जानें और समझें कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और देश की प्रगति के लिए क्या कर रहे हैं। आपके सुझाव हमेशा निमंत्रित हैं। अब कोरोना फैलता जा रहा है, इस समय एग्रीकल्चर, फूड और आयुर्वेदिक इन सब में काफ़ी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग की ज़रूरत है। उसके लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, कोरोना 2020 में भी था और 21 में था, काफ़ी समस्याएं से देश को उसको गुजरना पड़ा। ये एक बहुत ही बुरा वक्त था हमारे देश के लिए और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा ऐसा वक्त ना लौट के आए, जो सुनने में आ रहा है कि फिर से कोरोना ऐसा आ रहा है। तो उसको निपटने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने एनालिसिस किया है कि जिस दिन भी पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी थी और जो हेल्थ से फिट थे और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, और वो लोग इससे उबर पाए और उनको प्रॉब्लम्स नहीं हुई। और इम्यूनिटी वीक होने का पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि शुद्ध खाना और पीन, जो हमारे देश में ना पानी शुद्ध रह गई, ना हवा शुद्ध रह गई है। और फिर इन मर्चेंट और बीच के जो मीडिएटर्स, जो सब्जी और विक्रेताओं ने, इन्होंने फूड को भी ख़राब कर दिया और फूड में मिलावटें, इंजेक्शन लगा लगा के उनको जल्दी जल्दी उनको उनको वो फर्टिलाइज़ करना, उनको केमिकल्स डालना वहाँ पे, वो सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत। आप देखिए कैंसर के कितने कम पेशेंट आते थे पहले, आज कैंसर के पेशेंट कितने ज़्यादा होने लगे। बीपी, हर एक तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर होने लगा है, हर एक दूसरे बंदे को शुगर होने लगा है। पहले नहीं होता था क्या? पहले इंसान नहीं होता था? पहले भी लोग होते थे। क्यों? उसका रीज़न है कि शुद्ध पानी नहीं होना, शुद्ध हवा नहीं होना, और वो भोजन शरीर के अंदर जाता है वो भी शुद्ध ना होना। इसके लिए ध्रुव फाउंडेशन के द्वारा गेटनवाड़ा में कई सौ एकड़ में एक जैविक डेयरी खोली जा रही है, जिसमें बहुत जल्दी डेयरी फंक्शनलिटी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ये बन रही है, जिसमें कि शुद्ध दूध, बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक दूध, दूध से बनी हुई बाकी चीज़ें, पनीर और बनी हुई चीज़ें, और वहाँ पे फिर हम धीरे धीरे हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, मटर, पनीर, गोभी, आलू, इन सभी को लाएंगे। और मैं गुजारिश, जल्दी ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब उसका फाइनल डिस्पैच और प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। और मैं चाहूँगा लोग ट्राई करें, और उसका ऐप भी बनेगा जिसको थ्रू आप बुक कर सकते हैं और आपको डिलीवरी भी हो जाएगी। क्योंकि हम, सरकार कोशिश कर रही है हवा को शुद्ध करने के लिए, सरकार कोशिश कर रही है पानी को शुद्ध करने के लिए, लेकिन एक चीज़ को हम शुद्ध कर सकते हैं और वो है अपने खान पान को। उसके लिए ध्रुव फाउंडेशन की तरफ से जैविक फूड्स करके एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो ट्राई करें, और कुछ लोग ट्राई करने के बाद देखें कि किस तरीके से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। और इस तरह की बीमारियां, आज कोरोना है, कल कुछ और होगा, कल दूसरा वायरस आएगा, तीसरा वायरस होगा, उसको नहीं रोक सकते हम। उसको सरकार कोशिश कर रही है किस तरीके से बाहर से देशों से उसके आने में रोका जाए। बट एक चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, अपने हेल्थ को स्ट्रांग करना, जिसके थ्रू कि हम एक ऐसी लेयर अपने आगे बना लें कि इस तरह की बीमारियों से वो बीमारी हम तक पहुँच ही ना पाए। महिलाओं के लिए अभी 8 मार्च को महिलाओं का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। क्या कुछ प्लानिंग है आपकी महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने की? जी, अगर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज ही जो है टिक्की ने ये इनिशिएटिव लिया है कि महाराष्ट्र सदन है दिल्ली में, जो काफ़ी भव्य बनाया गया है महाराष्ट्र, और आई थिंक इट्स 5 स्टार लेवल कैपेसिटी, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा है। और आज हमने विज़िट किया, वहाँ पे साइट विज़िट थी हमारी। और 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और उसमें देश की जानी मानी हस्तियों को बुलाएंगे, महिलाओं को जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है और अपना समय, अपना कीमती समय इस देश की, समाज की सेवा के लिए लगाया है। साथ में हम उन महिलाओं को भी बुलाएंगे जो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ को लोग इग्नोर करते हैं। आज हाउस वाइफ की वजह से इतना इंपॉर्टेंट काम, वो बच्चे को, फैमिली को संभालती हैं, उनको कोई रिवार्ड नहीं देता। मैं इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ सभी को, आप अपना प्रोफाइल हमारी नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप पे भेजें, अपने वीडियोस को भेजें, शेयर करें। आज वो औरतें जो घर में अच्छे से काम कर रही हैं, अपने बच्चे को देख रही हैं, उनके वजह से उनके पति काम कर पा रहे हैं। अगर वो काम नहीं करती तो आज पति उनका बाहर निकल के वो काम नहीं कर पाता, परेशान रहता। तो एक बहुत बड़ा काम है उनका, बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में जो हमारी थीम रखी है हमने, वो नारी शक्ति और नारी वर्दी करके हमने शानदार है, जिसमें हम पुलिस और जो भी वर्दी वाले लोग हैं इंडस्ट्री में, उनको भी सम्मान करेंगे इसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी अब तक से बात करने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे आपके बारे में, आपकी संस्था के बारे में और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जनता जाने, सभी कंज्यूमर जाने और इंडस्ट्री जाने। बस इसी उद्देश्य के लिए फिर मिलेंगे आपसे और वार्तालाप करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका जवाहर साहब, समय देने के लिए धन्यवाद।